राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। तो देखिए, जिलावार परिचय की अपनी जो पहली क्लास है, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिला पानीपत। पानीपत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम में बनने वाले हैं वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो पानीपत का इतिहास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्राचीन नाम जो है पांडुप्रस्थ हुआ करता था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राचीन का जो पानीपत है उसका प्राचीन नाम क्या है, तो क्या है? पांडुप्रस्थ। महाभारत काल में इसे वनप्रस्थ के नाम से भी जाना था। 1526, 1556 और 1761 तीन जो पानीपत की मशहूर लड़ाइयां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन छपता है। तो बिल्कुल इससे जो है बुनकरों का शहर, ठीक है, दरी बनाने के यहाँ जो है बड़े बड़े कारखाने हैं, तो इसीलिए जो है इसको बुनकरों का शहर भी कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, जिले के रूप में विकसित 1 नवंबर 1989 को जो है ये जो है जिले के रूप में विकसित हुआ था। उसके बाद बात करूं, इसका जो मुख्यालय है वो पानीपत में है। इसका जो क्षेत्रफल रहेगा 1268 वर्ग किलोमीटर है। उपमंडल देखिए पानीपत के कौन कौन से हैं, पानीपत है, समालखा है, मतलोडा है, ठीक है। उसके बाद बात करूं तहसील, तहसील जो है पानीपत है, समालखा है, इसराना है और बापोली है, ठीक है। उसके बाद उप तहसील की बात करूं तो बापोली और मतलोडा, ठीक है, दोनों रहेंगे। और बात करूं मैं खंडों की, खंड जो है पानीपत का जो खंड है वो पानीपत रहेगा, इसराना है, मतलोडा है और समालखा है। विधानसभा क्षेत्र जो है नौलथा है, पानीपत है और समालखा है, ठीक है। ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेंगे, क्वेश्चन जो है कई बार डी पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए, विधानसभा क्षेत्र के बात करूं तो यहाँ जो पर्यटन स्थल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्काई लार्क, काला अंब जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। ब्लू खे, समालखा के अंदर शिव मंदिर, स्काई लार्क, जामा मस्जिद, काबुली बाग जो कि पानीपत में ही इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो भी यहाँ पर स्थित है। उसके बाद बात करूं मैं मेले, जो पानीपत में जो मेले लगते हैं, दुर्गाष्टमी का मेला, कलंदर की मजार का मेला, पापरी माता का मेला भी जो है यहीं पर लगता है। उसके बाद देखिए, बात करूं मैं जनसंख्या की, 2011 के अनुसार ही डाटा पूछेगा। 2011 के अनुसार जो जनसंख्या की बात करूं तो इसकी जो जनसंख्या है 12,02,811 है। पुरुषों की संख्या जो है 6,46,324 और महिलाओं की संख्या 5,56,487। जनसंख्या के क्रम के अनुसार जो है 10वां स्थान है इसका। और जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि है 2001 से लेकर 2011, क्योंकि बाद का अभी डाटा आया नहीं है, वो कितनी है? 24.33%, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद बात करूं मैं जनसंख्या घनत्व, जो पानीपत का जनसंख्या घनत्व है 949 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात की बात करूं तो 861 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। साक्षरता दर की बात करूं तो 77.5 है। पुरुष साक्षरता दर की बात करूं तो 85.4% है। महिला साक्षरता दर की बात करूं तो 68.2% है। उसके बाद बात करूं मैं, जो अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो लगभग 2,06,213 है, और जिसमें से पुरुषों की संख्या 1,09,645 और महिलाएं जो है 96,518 है। उसके बाद नगरीय जनसंख्या जो है लगभग 45.97% यहाँ नगरीय जनसंख्या है। उसके बाद देखिएगा, 23 अगस्त 1974 को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यहीं पर पानीपत में ही जो है हरियाणा का पहला अन्नपूर्ण वस्त्र एवं अनाज बैंक स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में छपता है, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। जो अमोनिया प्लांट है वो भी यहीं पर स्थित है पानीपत में, देश का। उसके बाद बात करूं मैं, देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित किया गया है, ठीक है। और नदी यहाँ से यमुना नदी जो है इसके अंदर से गुजरती है। खनिज पदार्थों की बात करूं तो गंधक जो खनिज पदार्थ है उसके लिए फेमस है। उसके बाद देखिए, प्रमुख उद्योग धंधे, सूती तथा ऊनी वस्त्र, विद्युत उपकरण, चीनी, पेट्रोलियम, रसायन पदार्थ, हथकरघा, हथकरघा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो जिला है, उद्योग व कालीन। उसके बाद कृत्रिम रबड़ संयंत्र, देश का प्रथम जो कृत्रिम रबड़ संयंत्र है, देखिएगा बिल्कुल देश का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अक्सर एग्जाम में छपता है। तो बिल्कुल जी, ये था पानीपत से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ऐसी 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो जो है जिले वाइज आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।